हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से बोलो, किसके प्रेजेंस में चलोगे? पूछो, किसके प्रेजेंस में चलोगे? आपके पड़ोसी ने बोला हालेलुया। उनसे पूछो, पेड़ के किसके प्रेजेंस में चलोगे? पेड़ के, पत्थर के, पति के, पत्नी के, दारू के ठेके के, बोतल के, किसके प्रेजेंस में चलोगे? आप अपने पड़ोसी से पूछिए, किसके प्रेजेंस में चलोगे? कि दारू के, किस दारू की शीशी की बोतल के, या पति या पत्नी के? हमें किसके संगति में चलना है? परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। पहला स्थान में किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए हम उत्पत्ति का 3 खोलेंगे, 3 का 9 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का खोलेंगे आप लोग जल्दी से। उत्पत्ति 3 का 9 खोलेंगे। खुल गया सबका? आइए हम उस वचन को देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कितने लोग पेन और डायरी लेके आए हैं? हालेलुया। जो वचन यहाँ बताए जाते हैं उसको घर पे जाके आप लोग उसको दोहराया करिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर किससे पूछा? आदम से पूछा। हालेलुया। आगे उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। आदम ने जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा तब आदम ने उन परमेश्वर का शब्द सुन के बारी में क्या हुआ? डर गया। इसके परमेश्वर, क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। परमेश्वर का पहला मंदिर कौन था? परमेश्वर का तू मेरी आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर का पहला मंदिर कौन था? आदम था। कौन था? आदम था। आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता में बना, जब तक उस पेड़ का फल नहीं खाया था तब तक परमेश्वर उससे क्या करता था? बातचीत करता था, उसके सामने आया जा करता था। हालेलुया। तब तक उसके अंदर कोई पाप नहीं था। जब उसने पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर की संगति को, उसके प्रेजेंस को क्या किया? खो दिया। हाँ, जब परमेश्वर ने उसे, यहाँ पे लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसे पुकार के किससे कहा? आदम से कहा। इसका मतलब इसके पहले आदम परमेश्वर को क्या करता था? उनसे बातचीत करता था, तो अपनी आंख से क्या करता था? उनको देखता था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो उसने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार के पूछा तू कहाँ है? मतलब जब आदम को परमेश्वर ने पुकारा तब उसकी जो आत्मिक वरदान था वो क्या हो गया? वो खो गया था। पर परमेश्वर की उसके कान में आवाज क्या थी? आवाज परमेश्वर का क्या था? उसको सुनाई दे रहा था। जो उसको देखने की क्षमता थी, उसके अंदर आत्मिक वरदान हो क्या था? हो गया था। पर परमेश्वर की आवाज आदम को क्या था? सुनाई दे रहा था। आज कभी कभी कितने लोग होते हैं ना, कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न के द्वारा आज बात किया। किसने स्वप्न के द्वारा परमेश्वर से बातचीत किया है? हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न के द्वारा बात किया। तो क्या करते हैं? परमेश्वर किस मनुष्य को अपने दास के रूप में बात करेगा तो क्या करता? आवाज के द्वारा बात करता, सुनाई देता ना आवाज। परमेश्वर अपना साक्षात किसी चेहरा नहीं दिखाता, अपने दास के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? तो इसी प्रकार आदम था, जो परमेश्वर के उसको देखने की क्षमता, आत्मिक आंखें थे, क्या हो गया था? वो खो गया था। पर परमेश्वर का शब्द उसे क्या हो रहा था? सुनाई दे रहा था। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि हे आदम तू कहाँ है? जब उसने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, तो क्या किया? अपनी आत्मिक आंख को खो दिया। तब परमेश्वर ने उसे पुकार के कहा। उसके पहले जब आदम था तो उसके अंदर डर और भय परमेश्वर का नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने समानता में क्या था? उसे बनाया था कि नहीं बनाया था? बाइबल में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था। इसलिए आदम जब तक पेड़ का फल नहीं खा तो उसके अंदर पाप नहीं था। तब तक वो परमेश्वर को क्या करता था? आमने सामने बातचीत करता था, परमेश्वर की संगति में रहता था। जब वो पाप किया तो उस आत्मिक आंख को खो दिया।
उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर क्या हुआ, डर गया। हालेलुया। आदम क्या हुआ, परमेश्वर का उस समय क्या होता था, परमेश्वर को देखता था। जब आत्मिक आंखों को खोया तब परमेश्वर का शब्द सुन के क्या हुआ, वो डर गया। इसके पहले कहीं लिखा है कि आदम डर गया परमेश्वर का शब्द सुन के? नहीं लिखा है। जब उसने पाप किया तब क्या हुआ, परमेश्वर से वो उसकी आवाजें सुन के क्या हुआ, हो गया, वो डर गया। डरा कि नहीं डरा? लिखा है यहाँ पे देखिए, डर गया क्योंकि वो क्या था, क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि वो नंगा था, निर्वस्त्र था, मतलब वस्त्र उसके शरीर पे नहीं था। उसके पहले वो आत्मिक वस्त्र पहना था, जिसके द्वारा उसके शरीर में उसको उसके शरीर की क्या अभिलाषाएं थी, उसके अंदर नहीं थी कि मैं वस्त्र नहीं पहनाऊं। उसके अंदर क्या था, आत्मा की बातें थी। आत्मिक उन्नति से वो क्या कर रहा था, परमेश्वर के संग चल रहा था। हालेलुया। तब उसके प्रति शरीर की लालसाएं क्या थी, उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, परमेश्वर की आत्माएं था। आत्मा थी कि नहीं थी? परमेश्वर की आत्मा है। तो इसके पहले उसके अंदर ये अभिलाषाएं नहीं थी। जब वो परमेश्वर से दूर हुआ, पाप कर दिया परमेश्वर से, तब क्या हुआ, परमेश्वर से दूर गया। तब वो परमेश्वर का शब्द 12वीं सुन के क्या हो गया, डर गया। हालेलुया। इसी तरह जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर में रह के उसके प्रेजेंस में चलते हैं, अगर हम उसके संगति में परमेश्वर के रहना छोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर की अभिलाषाएं को हम क्या करते हैं, पूरा करने के लिए अपने मन में विचार करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जब वो हालेलुया, जब हवा ने देखा उस फल के, तब उसके अंदर क्या आया, मन में एक विचार आया कि मैं इस फल को क्या कर लूं, खा लूं। जब उसको शैतान ने उकसाया तो क्या हो गई, शरीर की अभिलाषाएं। तो वो संसार की ये सब बातें हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की पवित्रताएं में चलते हैं तो क्या होता है, अगर जब परमेश्वर पवित्र आत्मा में हम बन जाते हैं तो हमें क्या लगने लगती, पहले जब हम संसार में थे तो हमें हर एक संसार की वस्तुएं क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? जब हम परमेश्वर में आत्मिक रीति से बढ़ जाते तो हमें संसार की चीजें क्या लगती है, सब व्यर्थ लगने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि ये सब तो व्यर्थ है, हम झूठी में वे सब में पड़े थे, अब परमेश्वर हमें मिल गया तो लगता है हम सब कुछ, मतलब परमेश्वर हमें देता है, पर वो संसार के अभिलाषाएं हमारे अंदर से इच्छाएं क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। हो जाता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो इसी तरह जब हम परमेश्वर में बंधे तो परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगता है। अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। आइए हम देखेंगे, कुरिन्थियों का खोलेंगे, कुरिन्थियों 1:6-19। 1 कुरिन्थियों 6:19 जल्दी से खोलेंगे आप लोग। 232 पृष्ठ है, 232 पृष्ठ। 1 कुरिन्थियों 6:19 नोट कर देंगे। पहला मंदिर कौन था? आदम। पहला मंदिर कौन था परमेश्वर का? आदम था। कौन था? पहला मंदिर कौन था? आदम था। आइए हम उस वचन को देखेंगे, 6:19। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं कि जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का हाले आप लोग ध्यान से सुनिए। तुम्हारी देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर। फिर से उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है? आपका देह क्या है? बाइबल में आप लोग ध्यान से देखिए, आपकी देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहला मंदिर कौन था? आदम। अब परमेश्वर हम किसको बोल रहा है, तुम्हारी देह? पवित्र आत्मा के हम मंदिर सबको बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या सच में नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बातों पर ध्यान करना चाहिए कि या संसारिक बातों पे? परमेश्वर की बातों पर ध्यान करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। ये जो देह हमें कौन दिया है? परमेश्वर दिया है हमें। इसे कौन दिया? परमेश्वर अपनी ओर से हमें एक देह दिया कि हम उसके देह में होके परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। हालेलुया। तो वचन बता रहे कि आप नहीं जानते, सच में परमेश्वर है आपकी देह क्या? परमेश्वर का मंदिर है। आइए हम आपको ढंग से समझाते हैं। ऊपर ऊपर आओ, ऊपर। यस, आप भी ऊपर आ जाओ। यस, दोनों लोग को भेजो। ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर, जल्दी जल्दी। ऐसे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे कर। आप भी बैठ जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। इस तरह मुंह कर लो, इस तरह ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये लोमड़ी है। क्या है? मैं आपको समझा रहा हूँ हंसी। ये क्या है? लोमड़ी है। ये इस समय क्या है? प्रेग्नेंट है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक
ढंग से समझाने के लिए। हालेलुया। यह सब इधर है, ये लोमड़ी है। अब इसे क्या करना है, ये बाहर क्या क्या कर रही है, चल रही है। अब इसे गुफा में जाना है क्योंकि ये प्रेग्नेंट, इसके बच्चे देने हैं। अब आओ, उठ के इधर आओ। ये क्या आ गया, गुफा में आ गया। इसको इतना अकल है क्योंकि ये क्या है, प्रेग्नेंट है। मैं बाहर था, मुझे बच्चे को जन्म देना, कहाँ जाना है मुझे, गुफे में जाके देना है, मतलब एक छत के तले बच्चे को जन्म देना है। हालेलुया। इसी तरह ये शेरनी है, ये भी क्या है, प्रेग्नेंट है। इसको भी इतना अकल है कि मैं बाहर हूँ, मुझे बच्चे को कहाँ जन्म देना है, गुफा में जन्म देना है, कि कोई मेरे बच्चे को फाड़ ना खाए। हालेलुया। तो ये भी अब गुफा में जाएगी। ये भी क्या आ गया, गुफा में आ गया, क्योंकि प्रेग्नेंट है। इसको बच्चे देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गुफे में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? ये लोमड़ी, इसको अकल है कि मुझे बच्चे देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अपने घर में, अपने छत के तले क्या करना होगा, बच्चे को जन्म देना होगा। उसी प्रकार ये शेरनी है, ये भी क्या है, प्रेग्नेंट है। इसको बच्चे देने के लिए इसको इतना अकल है कि मुझे बच्चे कहाँ देना है, अपने गुफा में देना है, ताकि इसे कोई शेर या कोई जानवर इसे फाड़ के न खाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये क्या है, ये स्त्री है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये क्या है, स्त्री है। ये भी क्या है, प्रेग्नेंट है। हालेलुया। इसको भी बच्चे देना है तो कहाँ जाएगा, अपने घर में बच्चे को जन्म देगा या हॉस्पिटल में जन्म देगा बच्चे को। वो जानवर, उनको इतना अकल कि मुझे बच्चे कहाँ देना है, गुफा में देना है। उसी प्रकार वो स्त्री है, उसको भी क्या समझ में आ रहा है, उसको क्या है, वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। तो उसे क्या, वो उसको इतना समझ उसको भी है, क्योंकि जानवर को भी उतना समझ परमेश्वर ने दिया है, और मनुष्य को तो अपने स्वरूप, अपने स्वांतम क्या हुआ है, बनाया हुआ है। तो स्त्री भी कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल में अपने घर में बच्चे को जन्म देना है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब जानवर को इतना अकल है कि मुझे बच्चे कहाँ देना है, गुफा में देना, उसी प्रकार में ये स्त्री भी है, इसको भी पता है कि मुझे बच्चे को जन्म देना तो कहाँ जाना पड़ेगा, घर में या क्या, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये लोमड़ी अपने गुफा में बच्चे दे रही है, ये शेरनी भी अपने गुफा में क्या हो रहा है, बच्चे दे रहा है। उसी प्रकार ये औरत भी है, मुझे उसको पता है कि मुझे बच्चे कहाँ देना है, हॉस्पिटल में या घर में देना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसी प्रकार जब यीशु मसीह संसार में आया तो देखा कि जब लोमड़ियों के पास गया तो उसके पास गया तो उसको, लोमड़ी को क्या है, उसको भी एक घर है, उसका भी एक गुफा है। जब यीशु मसीह संसार में आया तो लोमड़ियों के पास गया तो क्या देखा कि लोमड़ियों के पास एक घर, एक जगह, मतलब उनको रहने के लिए एक स्थान है। शेरनी के पास गया, शेर के पास गया, उनको भी एक रहने के लिए उनके पास एक गुफा है, एक स्थान है रहने के लिए। उस मनुष्य को भी अपने ओर जब ध्यान लगाया तो क्या देखा, उनके पास एक छत है, एक घर है रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को भी देखा तो क्या है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को सर धरने के लिए, पैर रखने के लिए, उनके रहने के लिए एक उनका घर, एक स्थान है। हालेलुया। ये परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जब परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मनुष्य को भी क्या है, सर छुपाने के लिए छत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, लेकिन मेरे पास, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे पास पैर रखने के भी जगह नहीं है। वो कह रहा है आज, हालेलुया, जब परमेश्वर अपनी दृष्टि, अपने जो संसार में परमेश्वर आया, जब कहा, एक वचन को हम जल्दी से खोलेंगे, मत्ती का 8:20, मत्ती 8:20 खोलेंगे। उस वचन को आप लोग रखे रहना। अब आप लोग चले जाएंगे नीचे बैठे। 8:20 को हम देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के, मैंने कहा ना कि लोमड़ी को भी एक गुफा है रहने के लिए। अब वचन को ध्यान से उसको नोट कर लेना। 8:20 खुल गया सबका, जल्दी से खोलेंगे आप। खुल गया 8:20। अब देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए शीश रखने धरने के भी क्या है, जगह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर ने लोमड़ियों के पास गया तो उनको भी देखा क्या उनके पास घर है। जब शेरनियों के पास गया तो क्या उनके पास भी स्थान है। जो मनुष्यों के ऊपर अपनी निगाह लगाया, जब वो संसार में आया तो क्या है, उनके पास भी घर है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, जब अपने पवित्र आत्मा के द्वारा खोजा, तो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य पाप करके क्या किया, उस
आदम ने पाप करके परमेश्वर के पवित्र स्थान को क्या कर दिया? आत्मिक वरदान को खो दिया। खो दिया कि नहीं खो दिया? उसी प्रकार मनुष्य, जब मनुष्य पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो देखा कि मेरे बेटे मेरी बेटियां पाप करके फंस चुके हैं, परमेश्वर के वचनों से हट चुके हैं, मुझसे दूर हो चुके हैं। जब परमेश्वर संसार के ऊपर नजर लगाया, अपने आत्मिक द्वारा जब जन्म लिया, लिखा ना, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। 8 के 20 में देखेंगे, पढ़ेंगे आप उसको। 8 के 20 फिर से एक बार। यीशु ने उससे कहा, हाँ, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के भी जगह नहीं, सिर धरने के लिए जगह भी नहीं है। हालेलुया। लोमड़ियों के घर है कि नहीं? गुफा है कि नहीं? मनुष्यों के भी पास है, पंछियों के पास उनका घोंसला है। जब परमेश्वर ने अपना निगाह किसके ऊपर लगाया? मनुष्यों के ऊपर। जब लगाया तो क्या देखा? कि मेरे पैर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे बेटे मेरे बेटियां पाप करके मुझे क्या कर दिए हैं? भूल गए। जब परमेश्वर ने अपना निगाह लगाया तब परमेश्वर ने अपनी दृष्टि मनुष्य के ऊपर लगाया। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर अपनी दृष्टि लगाया कि हे, जब उसने दृष्टि लगाया तो मनुष्य का क्या कहता? पाप करके अपनी आत्माओं के, अपनी आत्मिक रीति को खो चुका। जब परमेश्वर ने ध्यान लगा कि सबके पास बसेरे हैं, सबके पास रहने के लिए स्थान है, पर मुझे रहने के लिए स्थान नहीं है। ये परमेश्वर अपने मन में क्या कर रहा है? बोल रहा है, सोच रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बेटी मेरी बेटियां अगर पश्चाताप करेंगे, मेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, आज यीशु मसीह आप लोगों के अंदर जन्म लेने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जिस तरह ने लोमड़ियों के पास एक गुफा है, मनुष्यों के पास एक गुफा है, लेकिन परमेश्वर हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के मन में आज गुफा बनाने जा रहा है अपने पवित्र आत्मा के वास करने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरे बेटियां मेरे बेटे पश्चाताप करेंगे, मेरे अंदर, मेरा अपना मन मेरे वचन की तरफ, मेरे वचन के, मेरे रास्तों पे चलेंगे, तब परमेश्वर हम लोगों के अंदर क्या करेगा? जन्म ले लेगा। किस तरह? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जब पाप नहीं रहेगा, हमारे अंदर पवित्रता ही आ जाएंगी, तब परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर लेगा? जन्म ले लेगा। क्योंकि जो मनुष्य पवित्र रहता है, परमेश्वर के वचन के पीछे चलता है, वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो पाप से दूर ही भागेगा। हालेलुया। तो वही परमेश्वर बोला, जिसके अंदर पाप नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर उनके अंदर क्या करेगा? जन्म ले लेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आत्मिक बातों से, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। परमेश्वर, हालेलुया। उसी प्रकार से हम अपने मन का, अपने दिल का दरवाजा परमेश्वर से पश्चाताप करके खोलेंगे, तो हम गेट खोलेंगे जो अपने दिल का, अपने मन का, तो परमेश्वर उसमें क्या करेगा? प्रवेश करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? झूठ में हाथ मत उठाइएगा, सच में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर से एक बार रिपीट करूँ कि समझ में आएगा? जैसे मैंने कहा लोमड़ियों के रहने के स्थान है, उसको उतना अकल जाने में कि मुझे गुफा में जाना है, उसी प्रकार परमेश्वर मैं परमेश्वर का तुलना लोमड़ी से नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए कि लोमड़ी उसको अकल है कि मुझे बच्चे कहाँ देने हैं? गुफा में देने हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे हृदय में जगह ढूंढ रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जब पश्चाताप करेंगे, पाप से फिरेंगे, तो हमारे कहाँ जन्म लेगा? हृदय में, हमारे मन में। परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का इधर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कौन सा हृदय डालूंगा? मांस का, मतलब पत्थर का। जो संसार का हृदय कठोर हो गया, संसार के विलासाओं पापों में पड़ के मुझे लोग भूल गए हैं, जो मेरे पास आएगा, उन्हें पापों से पश्चाताप करेगा, तो मैं उनके अंदर कौन सा हृदय डालूंगा? मांस का हृदय डालूंगा, जो दया की आत्मा है, जो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर एक पे दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ही परमेश्वर बोला, जो पाप से फिर के परमेश्वर की ओर मुड़ेगा, उसके अंदर परमेश्वर क्या करेगा? उसके अंदर पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या करेगी? अपना स्थान, अपनी जगह बना लेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का रहने का स्थान कहाँ है? हम लोगों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।
पर आज बीमारियां हमारे अंदर हमारे शरीर में क्यों हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के मंदिर को क्या किया है? नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कहेंगे अभी तक तो मंदिर बता रहा था, अब बोल रहा है कि नाश कर दिए हैं। कितने लोग सोच रहे हैं? हालेलुया। आइए हम देखेंगे वचन को, कुरिन्थियों 1 का खोलेंगे, कुरिन्थियों 1 का 4 खोलेंगे। वचन लिखा करिए कि आप घर के जाकर उसको रिपीट कर सकें। यहाँ पे देखो लिखा है 3 के 16 में, कुरिन्थियों 1 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, क्या करे? नष्ट। अभी तक यहाँ तो लिखा था क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुझमें रहता है, यानी हम में क्या करता है? वास करता है। फिर यहाँ पे पहले लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज बीमारियां, आज दुख तकलीफ हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर से खो दिया है, पाप कर दिया है। परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिया है? हमने नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने बोला ना, जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हाले उस वचन को पढ़ेंगे एक बार फिर से जल्दी से। 3 का 16, 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर और हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता परमेश्वर का है? आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा यदि कोई तो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, पवित्र है, और वह तुम हो। वो आप हो, हम है। हालेलुया। उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। वो मंदिर कौन है? हम लोग है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके अंदर दारू उड़ेल लें, सिगरेट उड़ेल लें, गालियां दें? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और मंदिर कौन है? तो हम इसी किस तरह पवित्र बनाए? दारू पी के, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, हर एक के प्रति झगड़ा गाली गलौज करके इसे पवित्र बनाए? हमें किस तरह पवित्र बनाना चाहिए? आत्मिक रीति से। हालेलुया। हमें किस तरह पवित्र बनना है परमेश्वर में? आत्मिक वरदान से, आत्मिक उन्नति में क्या करना चाहिए? परमेश्वर के प्रेजेंस में बढ़ चलना है। मैं शुक्रवार को उस वचन को रिपीट किया था, बताया था। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके संगति में चलना है? परमेश्वर के संगति में। किसके संगति में? आज बीमारी और बंधन क्यों हमारे अंदर है? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर को क्या किए हैं? नष्ट कर दिए हैं। बुरी अभिलाषाओं में पड़ के दारू, शराब, सिगरेट, सुरती, तंबाकू, हर एक प्रकार के बुरी अभिलाषाएं, संसार में गाली गलौज, अपने पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या, निंदा, हमारे अंदर क्या है? प्रेम नहीं है। तो हम परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। आज आपके अंदर दुख और तकलीफ क्यों है? क्योंकि परमेश्वर बोला जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर क्या कर देगा? नष्ट कर। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चों को मारते पीटते क्यों है? क्योंकि वो गलत रास्ते पे, इसलिए मारते कि वो गलत रास्ते पे न जाए। हालेलुया। कि बच्चों को मारते हैं ना आप लोग, ये नहीं करोगे आज जाके मतलब भैया ने बोला है तो मार दें उसको। आप बच्चों को अपने ताना क्यों देते हैं? क्योंकि वो गलत रास्ते पे न जाने पाए। तो उसी प्रकार परमेश्वर है। क्योंकि जब हम पाप करते तो किसको मौका देते हैं? शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में। उसको क्या करते हैं? बुलाते हैं। जब हम पाप करते हैं तब हमारे अंदर शैतान क्या करता है? अटैक कर देता है। तो हम क्या करते हैं? क्योंकि हम अगर शरीर के अभिलाषाओं के तरफ चलेंगे, मैंने बताया ना, दारू, सिगरेट, सूती, ये नहीं कि यही पाप में ले जाता है। गाली गलौज, मारपीट, गलातियों 5 के 22 में 5 के 16 में आप शायद देखेंगे तो है, उसमें दिया है शरीर की अभिलाषाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या किया हमने? पाप करके परमेश्वर को उपस्थिति को खो दिया है। उसके मंदिर को क्या कर दिया? हम लोग नष्ट कर दिए। इसलिए बीमारी हमारे अंदर क्या है? पड़ा है। जिस तरह एक बाप एक माँ अपने बेटे को ताड़ना देती है कि वो क्या करे? अच्छे रास्ते पे चले, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उसी प्रकार परमेश्वर हमें क्या करता है? बीमारी और समस्या हमें खत्म करने के लिए इसलिए आती है कि हम जाने कि हमारा सच्चा पिता और माता कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कहा कि नहीं कहा? अभी इसमें देखो लिखा है ये परमेश्वर का मंदिर, जो कोई इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम और आप है। कौन है?
इसलिए परमेश्वर में ढूंढ रहा है, हमारे अंदर अंदर जगह खोजा कि कब मेरी बेटी, कब मेरी बेटे, कब मेरी बेटियां मेरे पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, पापों से मन फिराएंगे और मैं उनके अंदर कब जन्म लूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार लोमड़ी अपने कहाँ गई, गुफा में, और औरत की जब बच्चे उसको देना होता है, बच्चे उसको उसको पेट का गर्भ रहता है तो कहाँ जाते हैं, अपने घर में, अस्पताल में जाते हैं, जाता है कि नहीं जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर है, हमारे अंदर क्या कर रहा है, जगह ढूंढ रहा है। अगर हम पाप से फिर के परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में, हर पाप से दूर होके, बुराइयों से दूर होके जब परमेश्वर के प्रेजेंस में आएंगे, घुटनों पे होके परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्माएं जन्म ले लेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए हमें, पाप में रह के चलना है कि पवित्रता में लेके चलना है परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा है आप परमेश्वर के क्या हैं, मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर कौन है, हम और आप लोग हैं। तो इसे क्या करें हम, इसके अंदर दारू उड़ेल लें, सिगरेट उड़ेल लें, या लोगों के जीवन में गंदगियां भरें, या अपने मुख से बुराइयां करें? नहीं, हम इसे क्या करें, परमेश्वर में पवित्र बनाए रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करें इसे हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर में हमेशा क्या करें, हम लोग बने रहें। इसके अंदर बुराई एक पर जब परमेश्वर का जो कोई इस मंदिर को नष्ट करता है उसे परमेश्वर नष्ट करता है। तो हम लोगों को ज्ञान है, हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कौन है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द, इसका मतलब आप लोग भेड़ हैं। हालेलुया। जिस प्रकार आप देखें जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो भेड़, हाँ हाँ, उसको बोलते हैं ना गड़ेरिया। देख लो, जब आप जाएंगे उनके भेड़ों को बुलाएंगे तो आएंगी, नहीं आएगा। आप कभी चेक करना, आप जाएंगे उनके भेड़ों को बुलाएंगे तो नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपने अपने अगुए की, अपनी मालिक की क्या करती हैं, शब्द पहचानती है। वो तुरंत बुलाएंगे, तुरंत उनके पीछे पीछे चल देंगे। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन गाना, यीशु है सच्चा गड़ेरिया, हम सब उसके क्या हैं, भेड़े हैं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर में जानवर की तुलना नहीं दे रहा है, मतलब जैसे एक परमेश्वर उदाहरण दे रहा है। जिस तरह भेड़ अपने मालिक की क्या करती है, आवाजें सुनती है, सुनता है, उसी प्रकार हम क्या है परमेश्वर के, उसी प्रकार परमेश्वर का, हम परमेश्वर के क्या है, भेड़े, मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है। आज अगर हम लोग नहीं सुन रहे तो यहाँ होते नहीं होते। आज अब तक हम कहाँ रहते, आप कहाँ रहते, पता नहीं चलता। हालेलुया। पाप में हम लोग फिरे रहते, बीमारी बंधन से अब तक, कि अब तक दुनिया में नहीं रहते। ऐसा हो सकता था ना, पर परमेश्वर ने कहाँ संसार में से चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पहला मंदिर कौन था, आज का मंदिर कौन है, हम सब हैं। हम सब हैं कि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ बोला कि आप परमेश्वर के क्या हैं, बेटे बेटियां हैं, मंदिर हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किन में वास करता है, क्या भेड़ और बकरियों में वास करता है, या शेर और लोमड़ियों में वास करता है? नहीं, वो किन में वास करता है, हम सब में वास करता है। हालेलुया। तो क्या करना है, हमें पाप में रह के चलना है या पवित्र आत्मा में रह के चलना है? हमें आत्मिक उन्नति में क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, हाथ सोच समझ के उठाना यहाँ तो हाथ उठा रहे हो, घर जाके फिर उसी में मत लग जाना। हालेलुया। अच्छे से सोच रहे हो ना, क्योंकि परमेश्वर का भवन है, आप यहाँ उठा कर कि मैं चलूंगा, पर घर जाके फिर वही काम मत करने लगना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार माँ और बाप अपने बेटे को ताड़ना देते, उस प्रकार हमें परमेश्वर ताड़ना देता है, अपने पास बुलाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें उसकी शब्द क्या करती हैं, सुनती हैं। आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में आया? हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाइबल कौन कौन पढ़ के आया सुबह में? हालेलुया।